ज्ञान तब आ जाता है जब हाथ से समय चला जाता है। भगवान का भजन सुमिरन, धर्म का आचरण, पुण्य का अर्जन, ये इसके लिए सबसे अनुकूल समय कौन सा है? बाल्यकाल का है, जवानी का समय है, पर हमें उस समय सुधबुद्ध नहीं होती। हम अपने ही मस्ती में, संसार की ही मस्ती में, माया की ही मस्ती में घूमते रहते। ये देवराज आज इसे पछतावा हो रहा है, अरे बच गया मैं। यम की भयंकर पुरी में जाके वे वहां से कितनी यातना बहा देते थे और बच के मैं आया। गलती से जीवन के अंत में मैंने शिव पुराण की कथा सुनी महीना भर, वो भी सुनी नहीं, वो जबरदस्ती कान में जाती थी इसलिए जाती, तो कोई ध्यान दे के सुनता भी नहीं था। और क्या फल मिला? बहते बहते मैं किनारे लग गया। अब कब इसे समझ में आ गया? जब मनुष्य देह छूटा तब। और याद रखना, भगवान का भजन सिवाय मनुष्य जन्म के दूसरे किसी जन्म में नहीं हो सकता। भले ही आप देवता बन जाओ, पर फिर भी अरे इस संसार की, इस पृथ्वी की माया से आप पार नहीं पा सकते, स्वर्ग की माया से आप पार पा सकते। देवताओं को भी यदि भजन करना हो ना, उन्हें भी स्वर्ग का डेस्टिनेशन छोड़ के भारत में आना पड़ता है, तीर्थों में आके भजन करना। इसलिए कई स्थानों के नाम ऐसे हैं। अब हम आरती में रोज गाते हैं, रम्य इंद्रायणी तटविल से सिद्धेश्वर शिवजी नित्य बस। अब इंद्रायणी महत्व है, स्वर्ग के राजा इंद्र को भी लगा कि मैं यहाँ आके तपस्या करूं, और वह वहां तपस्या करते हैं, इसलिए वहां की नदी का नाम इंद्रायणी पड़ता है। ऐसे ऐसे कितने स्थान। सबसे सुंदर चंद्रमा, उन्हें भी लगता है कि हम पृथ्वी पे आके भगवान का भजन करें, और वो जहाँ भजन करते हैं वहाँ आद्य ज्योतिर्लिंग हो जाता है। सोमनाथ भगवान की। सूर्य हो, चंद्रमा हो, इंद्र हो, अग्नि हो, वरुण हो, इन सब ने जो है पृथ्वी पे आके, अरे ब्रह्मा जी तक तपस्या की, और यहाँ तपस्या करके उन्होंने दिव्य उस पुण्य भगवत कृपा का अनुभव किया। उसके लिए पृथ्वी पे आना पड़ता है। जिस देवराज को बहुत पछतावा हुआ, उस दिव्य लोक को जाके, कैलाश लोक को जाके भगवान का अब एक निष्ठता से स्मरण करके वह भगवान में प्रतिष्ठित हो गया, अंत में मुक्त हो गया। मुक्तिनाथ भगवान की, कैलाशनाथ भगवान की। अब जो है, अब कैलाश में तो सब आनंद हो गया। बताओ, एक पापी जो है बेचारा कर जाए, उसकी लॉटरी लग गई, जीवन भर कुछ पुण्य नहीं किया, और अंत में जो है गलती से शिव पुराण की कथा सुन ली और कैलाश में गया। जिसकी प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तपस्या करनी पड़ती, लॉटरी लग गई। अब शिव गणों ने कहा कोई बात नहीं, अपने यहाँ के राजा ही उदार, तो लगभग सब जो है लॉटरी लग गई, आए हैं कैलाश। अब कैलाश में तो आनंद का माहौल है, यमलोक में कैसा माहौल है? अब सारे के सारे यमदूतों में जो है कोलाहल मच गया। बताओ, बाहर से कोई 4 लोग आ गए और हमारे दूतों को जो है पीट के, हमने जिस व्यक्ति को जिस जीव को लाया था ना, उस जीव को लेकर वो कैलाश में चले गए। अच्छा, और हमारे स्वामी यमराज, जिन्हें हम इतना जो है बड़ा धर्मराज समझते हैं, इतने बड़े शासक समझते हैं, वो भी उनके सामने हाथ जोड़ के, उनकी पूजा करके, उनकी माफी मांग के उन्हें भेज दिया। अब जो है यमराज तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, और सारे के सारे अपने दूतों को बुलाते हैं, कहते हैं, अब दूतों को बुला लिया। अब दूतों में से खड़े होकर प्रार्थना करके कहते हैं, महाराज ये जो है ना, आप ये बताइए कि कर्म के फल देने वाले कितने लोग हैं? हम तो आज तक आपको ही कर्मों का फल लेने वाला समझते हैं, और आपने जिन्होंने हमसे छीन के हमारे छीन को लेके गए, आपने भी हाथ जोड़ के उनकी पूजा की और माफी मांगी। कितने जन हैं?
यमराज जी कहते हैं ध्यान से सुनो, कभी भी जो शिव पुराण की कथा सुनता है उसके घर पे उसे उसके दरवाजे कभी मत जाओ। जो भगवान शिव का भजन करता है, हरिहर का भजन करता है, जिसके माथे पे भस्म है, गले में रुद्राक्ष है, मुख में भगवान का नाम है, रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, भस्म हो, चंदन हो, ऊर्ध्वपुंड्र हो, भगवत चिन्ह है, जिनके गले में भगवान की माला है, जिनके मुख में अखंड भगवान का नाम रहता है, ऐसे किसी व्यक्ति को लेने के लिए आपको अभी से नहीं जाना। यमराज अपने सारे दूतों को सुना देते। अच्छा, फिर अब भगवान के भक्तों से पाप होते नहीं, ऐसी थोड़ी ना बात, पाप तो उनसे भी होते, पर फिर उनके कर्मों के बुरे कर्मों के फल क्या डूब जाते हैं? नहीं, कर्मों के फल तो नहीं डूबते। भगवान से पूछो, भगवान भी इतना ही कहते हैं, गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति गहन है, कर्मों की गति न्यारी है, और न्यारी है, और कर्मों की गति न्यारी है, और वो भोगना तो पड़ता है, पर जो है ना उनका कोर्ट अलग हो जाता है। हम लोगों से भी कुछ गलती हो तो हमारे लिए अलग जनरल कोर्ट होता है, और कोई मिलिट्री वाले से भी गलती हो जाए उसका भी मुकदमा चलता है, पर अपने कोर्ट में नहीं, अलग कोर्ट में। वैसे सामान्य लोगों के लिए कोर्ट जो है यमलोक है, और भगवान के भक्तों के लिए कोर्ट भगवत लोक है। उनका हिसाब तो होता है, और उनका हिसाब यमराज नहीं करते, उनका हिसाब भगवान करते हैं, और भगवान अपने तरीके से अपने सानिध्य में, अपने संबंध में रखते हुए उसे कर्म का फल देते हैं। इसलिए वह भक्त भले ही उससे कुछ पाप कर्म हो जाए, फिर भी वह धन्य हो जाता है। भले ही वो किसी पशु योनि में चला जाए, स्थावर योनि में चला जाए, और कहीं चला जाए, पर याद रखना वो भगवत संबंधी होता है। इसलिए यमराज कहते हैं कि ऐसे जो भगवत संबंधी लोग हैं, ऐसे जो भगवत भक्त लोग हैं, आपको याद रखना है, उनके यहाँ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना। अब यमराज इस प्रकार से बताते हैं। कहने का तात्पर्य श्री सूत जी महाराज कहते हैं, बड़े से बड़ा महापापी भी शिव पुराण की कथा से मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। पूछते हैं महाराज, हमें बड़ी प्यारी लगी ये कथा, और भी कोई था जो भगवान के स्मरण से, शिव पुराण के, विशेषकर शिव पुराण के श्रवण से जो तर गया हो, ऐसा और भी कोई था? सूत जी महाराज बताने लग जाते हैं, समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञकः वसन्ति ततर पापिष्ठा वेद धर्मोच्चिता जनाः। एक जगह पे समुद्र के तट पे बाष्कल नाम का एक गांव था। वहां लगभग सब जो है पापी, दुराचारी और अधर्मी लोग थे, और अधर्मी लोग थे तो सभी लोग उसमें बैठे। उसमें एक बिंदु नाम का एक व्यक्ति था, और वह जो है एवं भुजन संवासे ग्रामे बाष्कल संविदे ततरैको बिंदुको नाम विपर आसीन महादान। बिंदु नाम का एक विप्र रहता था, और वह अच्छे घर से था, पर देखो आप कितने ही अच्छे घर से, यदि बुरे संगत में यदि आप रहेंगे तो कभी न कभी उसका बुरा असर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। कोयले की खान में आप चले जाओ, हो नहीं सकता कि आपके कपड़ों पे कोई दाग न लगे, दाग लगना ही लगना है। इसलिए हमें पूर्वजों ने कहा, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा संग करोगे। इसलिए बहुत आवश्यक है हम
संगत कैसी है इसे परखना पहचानना बहुत आवश्यक है। अच्छे घरों के भी अगली पीढ़ी की बालक बिगड़ जाते हैं। माँ बाप को समझ में नहीं आता। माँ बाप हमसे पूछते हैं, महाराज हमने तो कभी ऐसे बुरे संस्कार नहीं दिए हमारे बालक को। आपने बुरे संस्कार भले न दिए हो, पर आपने उनकी संगत नहीं जांची कि आपकी गई। हमारे बेटे पोते किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, इसका ध्यान रखना ये बड़ा आवश्यक होता है। आप उनके लिए कोई एक आध सुविधा कम दे तो भी चलेगा, और उनके ऊपर ध्यान 100% आपको देना पड़ता है। हम हमारा उदाहरण बताते हैं। हम बचपन में ही एक बार अब हम जहाँ रहते थे वहाँ सामान्य ही ऐसे वैसे लोग थे। तो एक बार हम खेलने के लिए गए बच्चों के साथ, गली के बच्चों के साथ। अब गली के बच्चों के साथ गए और फिर खेले। अब वो जैसे बात कर रहे हैं, वो जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कान में पड़ गए और वही शब्द मुख में आ गए। और घर में आने के बाद वही शब्द जो खेलने के समय में आपने शब्द सुना था, वह जो है घर में बोल दिया। एक दिन खेलने के बाद माता पिताजी ने बाहर जाना बंद कर दिया। उस समय बुरा लगा, पर आज जो जिस पवित्र परिष्कृत वाणी से वेदों का पाठ कर रहे हैं, पुराणों का प्रवचन कर रहे हैं, शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं, याद रखना यदि वो वाणी अपवित्र होती ना तो ये सब कुछ संभव नहीं। इसलिए अपने बालकों को केवल लग्जरी देना ये अपना काम नहीं है। उनके संस्कारों की रक्षा करना, उनके संस्कारों पे ध्यान रखना, विशेष करके उनकी संगत पे ध्यान रखना, ये माता पिताजी का परम कर्तव्य है। ये वाष्कल ग्राम में ये जो बिंदु था, ये अच्छे परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था, पर फिर भी संगत का असर तो हो गया और सारे के सारे पाप कर्मों में फंस गए। सारे पाप कर्म कर अनाचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, सब पाप कर्म कर। इसकी अच्छा ये गृहस्थ था, इसकी अच्छी रूपवती पतिव्रता पत्नी थी, पर फिर भी ये व्यभिचार करता, ये परस्त्री गमन करता। और परस्त्री गमन करता तो अपने पत्नी से संबंध नहीं रखता, अपितु वह दूसरी दुराचारी गणिका से, वेश्या से संबंध रखता। स्वभक्ति चंचुराम नाम हितवानिधिय सुधर्मिणी प्रेमी सवेशया दुष्टः स्मरबाण प्रपीडितः। हो गया ये कि ये परस्त्री गमन करता, पत्नी उपेक्षित रहती, बहुत समझाने पर भी वो माना नहीं। अंत में पत्नी को भी किसी ने, चंचुला नाम की पत्नी थी, और उस चंचुला नाम की पत्नी को किसी जात पुरुष ने जो है फिसला दिया और वह भी पुरुष का संपर्क करने लगे। एक बार इस बिंदु ने देखा और बिंदु ने देखा, अपने पत्नी को पीटा। पत्नी ने कहा, मेरी क्या गलती है, मेरे होते हुए आप जो है परस्त्री गमन करते हैं, मुझे भी, मेरे भी शरीर मन इत्यादि की आवश्यकता है, आप समझते नहीं। उसने कहा, बिल्कुल सही बात, कितना पापाचारी था, कितना आदमी नीचे गिरने पे नीच वृत्ति का हो जाता है। इसने कहा, सही बात, तुम एक काम करो, तुम जो है ना ऐसी परम पुरुष के साथ आप तुम संबंध बनाते रहो और तुम पैसे ले लो और वो पैसे तुम मुझे दे दो। कितना मनुष्य बुद्धिपतित होने पे गिर जाता है। न्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक बार विषयों का संग हो जाए
तो वह परंपरा व क्रम शुरू हो जाता है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, नीच वृत्ति हो जाती है। और अब ये चंचुला अपने पति बिंदु के कहे अनुसार ऐसा बर्ताव करती। बहुत समय बाद वह बिंदु का शरीर शांत हो जाता है। अब शरीर शांत हो जाता है तो एक बार होता यह है कि अब ये अकेली, याद रखना, जीवन में कितने ही पाप हुए हो, जीवन में कितने ही दोष हुए हो, जीवन में कितने ही पतित हो गए, फिर भी याद रखना सत्संग ये ऐसा साधन है कि आपको जो है उस कीचड़ से उठा के आपके जीवन में कमल खिलाता है। सत्संग ऐसा साधन है। अब ये जीवन भर इसका बुढ़ापा आ गया, ये पाप करती रही और होता यह है एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्यपरमणि सा नारी बन्धुभिस्सार्धं भूकर्णं क्षेत्रमाययौ। एक बार यात्रा वो जहाँ रहती थी वहाँ के आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार के लोग और उस प्रदेश के लोग जो है तीर्थ यात्रा करने निकले। थोड़ा आराम से गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। कृपया विनती है आवाज ना हो, पंडित जी थोड़ा समझाइए। बाकी बिहारी लाल की जय। होता है तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, सारे नाते रिश्तेदार परिचित जन, और ये भी सोचती है कि मैं अकेली, मैं यहाँ क्या करूँ, खाली चलो ये जा रहे हैं ना तो सबके साथ जो है मेरी भी यात्रा हो जाएगी, सबके साथ मेरा भी जो है भ्रमण हो जाएगा। अकेली थी, बुढ़ापा था, अब बुढ़ापे में शरीर भोग योग्य न रहा, रोगों का जो है आलय बन गया, और होता यह है यात्रा करने का वह निश्चय करते हैं। गोकर्ण क्षेत्र में सब जा रहे होते हैं और वह निकलती है गोकर्ण क्षेत्र में यात्रा में निकलती है। और फिर प्रसंगात सातदागतवा कस्मिंश्चित् तीर्थपातसि ससनौ सामान्यतो यत्र तत्र बभरां बन्धुभिः। अब तीर्थों में जाने के बाद क्या करना होता है? वहाँ सबके साथ उसका तीर्थ स्नान हो गया, वहाँ नहा ली तीर्थ में, वहाँ पे मंदिर में जाके भगवान की पूजा की। देवालये तकस्मिंश्चित् दैवज्ञ मुखतः शुभां सुश्राव सत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा। वहाँ पे गोकर्ण क्षेत्र में वहाँ भगवान का, शिव जी का मंगलमय दर्शन किया, और वहाँ पे शिव जी का दर्शन किया, और संयोग की बात वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही थी। सुश्राव सत्कथां शम्भोः पुण्यां पौराणिकीं च सा। वहाँ पे उसने शिव पुराण की कथा सुनी, और संयोग की बात वो जब जा रही, वो जब वहाँ सुनने गई ना, वहाँ पे
उस समय शिव पुराण में नरकों का वर्णन यह विषय चल रहा था। अब हर पुराण में प्राय जिस प्रकार स्वर्ग का वर्णन आता है, परलोक का वर्णन आता है, भूल भुव स्वर महर जनस्तप के सारे लोकांतरों का वर्णन आता है, ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, ग्रहों का वर्णन आता है, वहां पे नरकों का भी वर्णन आता है। भागवत जी के भी पंचम स्कंद के 26वें अंतिम अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मासिक कथा में गुरु जी ने विस्तार से बताया था। और हर पुराण में आता है। अब आजकल जो है प्राय हम कथा वक्ता स्किप कर देते हैं, लोगों को पसंद नहीं आता इसलिए। अब वास्तव में देखा जाए लोगों को क्या पसंद है, इससे ज्यादा लोगों का भला किसमें होना, ये सोच के कथा कहनी चाहिए। और संयोग की बात की ये चंचुला वहां पहुंची और वहां पे वह प्रसंग चल रहा था, वह नरकों के वर्णन का प्रसंग सुनते ही वो भयभीत हो गई और उसे जो है अपने जीवन का पिछला चित्रपट उसके आंखों के सामने दिखने लग गया। अरे मैंने भी ये पाप किए, मुझे भी इनका ये फल भोगना पड़ेगा, ये उसे समझ में आ गया। याद रखना, कथा के दौरान हम व्यासपीठ से जो सुनते हैं वही चीज निकलती है जो अपने कल्याण में। हमें तो कई बार यह अनुभव होता है, हम तय करके आते हैं कि हमें ये विषय बोलना है, पर जैसे ही व्यासपीठ पर बैठते हैं भगवान अपने हिसाब से सामने बैठे हुए लोगों को जो कल्याणकारी है ना, उनके जीवन में उपयुक्त है वही चीज बुलवाते हैं। लोग कथा के बाद में आके हमें कहते हैं महाराज जी आपने, हमें यही लगा कि आप हमारे जीवन के लिए बात कर रहे हैं, आप हमारी जीवन की बात कर रहे हैं। व्यासपीठ से विधिवत जब हम शास्त्रीय वक्ता से सुनते हैं तो निश्चित ध्यान में रखना अपने कल्याण की बात बाहर निकलती है व्यासपीठ से। इसलिए व्यासपीठ से निकली हुई वाणी ये साक्षात यस्य वेदमयी वाणी, ये साक्षात वेद शास्त्रों की वाणी होती है, भगवत वाणी होती है, भगवत आज्ञा होती है, भगवत संकेत होता है। आदर से उसे जीवन में लाते हैं ना, तो निश्चित 100% उस जीव का कल्याण होता है। यह चंचुला योषितां जालसक्तानां नरके यमकिंकराः संतप्तलोहपरिहं क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। परपुरुष के साथ संग करने से क्या पाप लगता है, ये भी वो संयोग से सुन लेती है, बड़ा पछतावा होता है। कथा होने के बाद वह व्यासी महाराज के पास जाती है, प्रणाम करती है। इति पौराणिकीनोक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनी कथामासीत् भिया भयोद्विग्ना चकंपे ततरसा च वै। भयग्रस्त होती है, कहती है व्यासी महाराज आपने जो जिन पापों का वर्णन किया ना, वह पाप मेरे जीवन में हो चुके, आप कृपा करो और मुझे इससे बाहर निकलने का जो है मार्ग बताओ। कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसि तत्प्राह शैवं सम्मुवाच तद्विजम्। व्यासी महाराज के पास जाती है, रोती है। याद रखना, जीवन में उत्थान का पहला कदम, पहली सीढ़ी पछतावा होती है। अगर गलती लाती है तो राहें भी दिखाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाता है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। याद रखना, मनुष्य जीवन यह गलती से भरा हुआ होता है, कोई पूर्ण नहीं और होता यह है। वर्णन करते हैं सूर्य महाराज, इससे पछतावा होता है।
वो व्यास जी के पास जाके रो लेती है, ब्रह्मन्वं शृण्व सद्वृत्तो मजानन्त्यास्पधर्मकं श्रुत्वा मामुद्धर स्वामिं कृपां कृत्वा कुलामपि चरितं सुग्रीवणं पावं मया मूढधिया प्रभु नीतं कौशल्यतस्सर्वं यौवनं मदनान्धया। होता यह है अपने सारे पापों का बखान करके। नियम यह है जिस चीज का आप बखान करेंगे ना, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पुराने जमाने में परंपरा थी, कोई पुण्य करता ना तो किसी को बताते। कहावत है, दाएं हाथ से दिया हुआ बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। जो पुण्य जो भी कर्म जो जितना ढका रहेगा ना, उतना उसका जो है प्रभाव अधिक रहेगा। होता यह है पाप की भी वैसी बात। अच्छा, पहले के लोग जो है ना, जब भी करते तो भी अपनी कितनी माला हो गई नहीं बताते। पुण्य ढका हुआ हो तो उसका प्रभाव अधिक बढ़ता है, वैसे ही पाप ढका हुआ हो तो उसका प्रभाव अधिक बढ़ता है, और यदि उसका बखान कर दिया तो पाप का भी प्रभाव कम होगा। इसलिए कोई पाप हो जाए और उसके प्रायश्चित जहाँ पे तीर्थ यात्रा कहीं है, वहाँ पे नियम है कि तीर्थ यात्रा में जाए तो जहाँ जाए, जहाँ रुके वहाँ पे बताए कि हमसे गलती हो गई, इसलिए हम तीर्थ यात्रा करें। जितना उस गलती का, जितना उस पाप का, जितना उस दोष का बखान होगा, उतना उसका दुष्प्रभाव कम होते जाता है। जितनी उसकी चर्चा होगी उतना उसका दुष्प्रभाव कम होगा। होता ही है, यह अपने मुख से वर्णन करती है कि महाराज मुझसे ये पाप हुए। अब महाराज आप जो है ना, आप बस अब जीवन का यह अंतिम काल, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं नरक में नहीं जाना चाहती, आप कृपा करो और मेरा उद्धार हो, मेरा कल्याण हो, मेरी सद्गति हो, ऐसा आप मुझे मार्ग बताओ महाराज। मैं तन मन धन से आपको समर्पित हूँ। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी ना, वह भी वो उन्हें अर्पण कर देती है और कहती है महाराज बस अब जो है पैसों के भरोसे नहीं जीना, अब भगवान के परमात्मा के भरोसे जीना है। सब कुछ अर्पित कर देती है और फिर साध्वी बन जाती है। साध्वी बन जाती है मतलब वेश धारण करती है, गेरुआ धारण करती है, ऐसा नहीं। जैसे अरे ये जो है ना, ये अंदर के रंग, संन्यास, साधुता, संतत्व, ये सारी की सारी चीजें ये अंतरंग चीजें। बहिरंग लक्षणों का उससे बहुत कोई ज्यादा संबंध नहीं होता। होता ये है अब वह व्यास उन्हें समझाते हैं, देखो भगवान की कृपा हुई इसलिए आप इस तीर्थ में आए, भगवान की विशेष कृपा हो गई इसलिए आप कथा के मंडप में आए, भगवान की विशेष कृपा हो गई इसलिए आपके जीवन से संबंधित पापों का वर्णन यहाँ पे व्यासपीठ से हुआ। ये भगवान की कृपा का लक्षण है। पानीपत की जनसंख्या कितनी होगी? कितने लाख, कितने करोड़? जो भी कितने ही करोड़ों की जनसंख्या, पर याद रखना भाग्यवान आप है, इसलिए अधिक मास के पुण्य पर्व पे शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ गया है। ये भाग्य हर एक को नहीं होता। पूर्व पुण्य के पाप से हरि चर्चा न सुहाव। अरे जब हम कथा का आमंत्रण देखते हैं, कथा का निमंत्रण देखते हैं, और जैसे ही मन में विचार आता है, अरे कथाएं तो होती रहती है, कार्यक्रम तो होते रहते हैं, बहुत बड़ी बात है, क्या जाना जरूरी है? इतनी धूप है, दोपहर में 4 का समय है, और
कौन घर से निकले इतने दूर? ये मन में विचार आता है, वो विचार नहीं तो पाप से आया हुआ विचार। तो पूर्व जन्म के पाप आपको पुण्य करने से रोक रहे हैं, और जिसके पुण्य उदित हो जाते हैं वो सोचता है चाहे जो हो जाए, गर्मी हो चाहे सर्दी, बारिश हो चाहे और कुछ, हम कथा में पहुंचेंगे और दुर्लभ कथा का अधिक भाष में श्रवण। वो व्यास कहते हैं, देवी आपने कथा में आके आपने वैराग्य वार्ता सुनी, आपने कर्म फल का विधान सुना, ये भगवान की आपके ऊपर कृपा। लोग कहते हैं अरे शिव पुराण की कथा तो प्रायः कम होती है, लोग कहते हैं वही कथा वही कथा वही कथा। याद रखना, जिन्होंने जो कथा सुन के ऊब गए, पक्की बात याद रखना, यदि वो ऊब गए हैं ना तो उन्होंने कथा का वास्तविक रस पाया ही नहीं। गोस्वामी जी से पूछिए कि राम कथा जे सुनत अघानी, रस विशेष जाना तीन नाम। राम कथा जे सुनत अघानी, रस विशेष जाना तीन नाम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान की कथा ये हमारे ऊपर कृपा रूप से बरसती है, भाग्य से उसे सुनने की इच्छा होती है। इसलिए संतों ने जो क्रम बताया भक्ति का, उपासना का, उसमें यही बात आ गई, सत्संग करे और उससे जो है कथा भगवान की सुने। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। संतों की संगत करे और संतों के पास जाके क्या करे? महाराज हमारे घर में जो है ना ये अड़चन, हमारा जो है ना बेटा हमारी सुनता ही नहीं, हमारे जो है ना बहू हमारी ये सब नहीं है ना। उनसे ये पूछना, महाराज हमारा कल्याण कैसे, हमारा हम जो है जीवन में उद्धरण कैसे हो, भगवान की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, यह हमें बताइए। आप हमें भगवान के नाम रूप गुण लीला महात्म्य चरित्र पराक्रम इनका आप श्रवण करेंगे, ये उनसे जिज्ञासा करें। आगे उपासना का एक क्रम है, ये जो है इस चंचुला ने ये सब किया और उस व्यास जी महाराज को भी मन में गुरु मान के उनकी सेवा की। अगला कदम यही है ना, उपासना का भक्ति का। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट तजिगान। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। उन गुरु महाराज से उनकी शरणागत हो गई, उन्हें सर्वस्व अर्पित किया। घर से आते समय जो भी कुछ पूंजी लाई थी बिना मांगे उन्हें जो है दे दी। महाराज अब मुझे पैसे के भरोसे नहीं, अब मुझे परमात्मा के भरोसे चाहिए। जिसके मन में वास्तविक भाव होता है ना, उससे त्याग अपने आप हो जाता है। त्याग करो ये कहने की आवश्यकता नहीं, उससे त्याग हो जाता है। महाराज मुझे जो है दीक्षा दीजिए, कृपा कीजिए। वह दिव्य भगवान शिव जी के पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, और जैसे ही पंचाक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, रोज नित्य स्नान करती, तप पूर्वक रहती और श्रद्धा से मंत्र जाप करती, जो कि अगला कदम है भक्ति का। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
पंचम भक्ति सो वेद प्रकाश। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। श्रद्धा से गुरु महाराज ने, संत महाराज ने, व्यास जी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप कर ली। कैसे? नाम जपते रहो, पाप करते रहो, ऐसे नहीं। सारे के सारे पाप कर्मों का त्याग करते हुए, अंदर से साध्वी होते हुए अपने सारे इंद्रियों का दमन, मन का दमन करती है। धर्मशील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भक्ति की एक एक सीढ़ी वो आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। सारे के सारे पाप कर्मों का अब मन क्रिया वाणी से त्याग करके भगवान का श्रद्धा से भजन कर रही है, उनका नाम जाप कर तीर्थ में रह रही है। हर किसी व्यक्ति में भगवान का वास देख रहे हैं। तीर्थ में जाते हैं तो ये बताया है कि तीर्थ में जाके प्राकृतिक दृष्टि नहीं रखनी, प्राकृतिक बुद्धि नहीं रखनी। वहां पे मनुष्यों में वो देवताओं के गण है, वो देवरूप है, ऐसी बुद्धि रखनी। वह प्रयास करती है, वह अभ्यास करती है। संतों ने कहा ना हमें, सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। भगवान में हर जगह भगवान को देखना है। जित देखो तित श्याममय, हर जगह भगवान को उसके जीवन में साध्य होता है। सातव सम ही जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सातव सम मोहि जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। सर्वत्र भगवान को देखती और कोई साधु संत आता ना, उसे तो भगवान से भी अधिक समझता। भगवान ने तो कुछ लोगों को तारा होगा, साधु संतों ने आज तक असंख्य लोगों को तारा है। भगवान नाम के आधार से। और फिर जो भी अब भजन करते हैं, तीर्थों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो कुछ सुख सुविधाएं थोड़ी ना होती, बहुत कुछ आगा होता है। और उन सबको संतोष से सहते हुए भजन करती है। आठ वजथा लाभ संतोषा सबने नहीं दे कहीं पर दोषा। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। जो भी मिलता सीताराम 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 कहिए, चाहे भी तेरा ताहि भी रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे भी तेरा ताहि भी रहिए। जैसा जो मिलता उसमें रहती, जो भी सुख सुविधा मिलती उसमें रहते हुए संतोष से जीवन यापन करती। और जब आवे संतोष सब धूरी समान, ऐसा संतोष
ये अपने जीवन में रखते हुए भजन करती और करते करते किसी में दोष नहीं देखती। भले ही दोष युक्त कोई सामने आ जाए, याद रखना संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि गुण दोष में है। 100% कोई परिपूर्ण ऐसा कभी होता नहीं, पर ऐसा होने के बावजूद भी साधक ने कैसा होना चाहिए? साधक ने दोषों का त्याग करके, अंत में गुणों का भी त्याग करके, उसमें जो अच्छाई है उसे देखते हुए, उसमें जो भगवान का अंश है उसे देखते हुए बर्ताव करना चाहिए। और अंत में सर्वोच्च सीढ़ी नवम सरल सब सनक्षलीना मम भरोस हित हर्षण दीना। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। ये 9 सीढ़ियां हैं। एक भी सीढ़ी, एक भी भक्ति, एक भी पद्धति, एक भी उपासना जीवन में आ जाए तो कल्याण होना तय। नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सच राचर होई। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोय किसिय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। दृढ़ता से सर्वत्र भगवान को देखते हुए भगवान का भजन कर रही है, शिव जी का भजन कर रही है और हर जगह भगवान को देख रही है। शिव जी की कृपा ऐसी बरसती है, भगवान में दृढ़मति हो जाती है। एक समय पापिनी थी और अब उत्तम आदर्श साधवी बन जाती है, संत बन जाती है। बाहर से नहीं, भेष से नहीं, अंदर से संत बन जाती है। दृढ़ता से उसका भजन चल रहा है। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। रोज सुबह उठती, प्रातः काल तीर्थ में स्नान करती, भगवान वहां पे गोकर्ण क्षेत्र में महाबलेश्वर नाम से शिव जी, महाबलेश्वर भगवान की रोज सुबह उठकर दर्शन करती, यथाशक्ति पूजन करती और आती नित्य गुरु जी से जो मंत्र प्राप्त हुआ था उस मंत्र का दृढ़ता से जाप करती। भगवान शिव जी का जो ध्यान बताया था, माँ पार्वती जगन्नाथ जी के साथ भगवान शिव जी विराजमान है, कृपा कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं, उस स्वरूप का ध्यान करते हुए जप करते। हमारे यहाँ याद रखना, नामोच्चारण शब्द प्रचलित नहीं, हमारे यहाँ नाम स्मरण शब्द प्रचलित, हमारे यहाँ सुमिरन शब्द प्रचलित। नाम के साथ साथ जिसका नाम है ना, उसका सुमिरन भी होना चाहिए। उसके रूप का, उसके गुणों का, उसकी लीला का सुमिरन हो। ये नाम जाप करते करते आवश्यक वह जाप कर रही है और शिव जी के दिव्य गुणों का ध्यान कर रही है। शिव जी के कर्पूर गौर करुणावतार ऐसे सुंदर स्वरूप का ध्यान कर रही है। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय। भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। धीरे 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 तप करते हुए
वह चंचुला पाप से शुद्ध हो जाती है, नित्य कथा सुनती है, भगवान का नाम जप करती है, तीर्थ सेवन करती है, भगवान का दर्शन पूजन नाम स्मरण कथा श्रवण ये करती है और करते 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 सारे पापों से मुक्त होगी, विशुद्ध हो जाती, निष्पाप हो जाती। और एक बार किस प्रकार से उसका जीवन विशुद्ध हो जाता है, कोई उसकी जीवनचर्या देख के यह सोच भी नहीं सकता कि यह कभी पापिनी थी। होता ऐसे है, वह तीर्थ स्नान कर रही थी, स्नान करते हुए स्नात्वा तीर्थ जलेन जटावल्कलधारिणी भस्मोद्धूलित सर्वांगी रुद्राक्ष कृतभूषण। उसने अपने सारे अच्छे वस्त्र जेवर इत्यादि सब दान कर दिए। क्या धारण किया जिसने? अलंकार के नाम पे, शोभा के नाम पे केवल रुद्राक्ष धारण। याद रखना, भगवान के भक्त का यह लक्षण है कि भगवत चिन्ह उसे अलंकार रूप में दिखाई देते, अलंकार रूप में उसे लगता है। रुद्राक्ष भले ही सस्ता हो, तुलसी का दाना भले ही सस्ता हो, पर जो भगवान का भक्त होता है ना, उसे सोने के मणि से ज्यादा उस तुलसी के, उस रुद्राक्ष के मणि का ज्यादा महत्व है। और अंत में कल्याण क्या करने वाला है? सबसे मूल्यवान कौन सा रत्न कहते हैं? बताते हैं कोहिनूर नाम का हीरा सबसे मूल्यवान। अरे कोहिनूर हीरो की उस हीरो का हाथ पहन लो, पर अंत में कल्याण के लिए वो कोई उपयोगी नहीं है। रुद्राक्ष तुलसी का एक दाना आपके शरीर में हो, वो भी वो कल्याण के लिए उपयोगी होता यह है। अब यह रोज अब ये भगवान के रुद्राक्ष भस्म इत्यादि धारण करके उसी से वही मानो अपना श्लोकार समझती है। और होता यह है, अथ कालेन पूर्णेन भक्तित्रिकसमन्विता समुत्ससर्ज देहं स्वं अनायासेन चंचुला। पुण्य कर्म करती 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 निष्पाप हो गई और सहजता से अनायास जो है अपने शरीर का उसका शरीर पूरा हो जाता है। और जैसे ही उसका शरीर पूरा हो जाता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शशवच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। याद रखना, होता यह है, जो भगवान के भजन में रत होता है, सारे पाप कर्मों का त्याग करता है, उसका भूतकाल कितना ही भयंकर हो, भगवान उससे छुटकारा देके उसे तुरंत उसका ग्रहण करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मा, देर नहीं लगती। होता यह है, वर्णन करते हैं, उसका देह छूट जाता है और जैसे ही छूट जाता है कैलाश लोक से विमान आता है और विमान में बैठ के वह भगवान की दिव्य कैलाश लोक चली जाती है। कैलाशनाथ भगवान, गौरी शंकर भगवान। होता ये है, अतततन समारूढ़ा महेशा जलैर्वरैः नीता शिवपुरीं सत्यो वस्त सर्वमलाचसा। भगवान के दिव्य लोक में जाती है, कैलाश लोक में जाती है, वहाँ पे दिव्य शिव पार्वती की झांकी देख के प्रसन्न हो जाती है, प्रणाम करती है। गौरी शंकर भगवान की। माता पार्वती उसके सज्जनता को, उसके पुण्य कर्म को देखते हुए माँ पार्वती उसे अपनी सखी बना लेती है, अपनी सेवा में रख लेती है। माता पार्वती उसे अपनी सखी बना लेती है, सेवा में रख लेती है और वह कृतकृत्य हो जाती है। कहाँ वो नरक में जाने वाली, उसे दिव्य कैलाश मिल गया। अब वो वहाँ पे सारी सुख सुविधा
मिलता, अब भगवान के लोक में आनंद ही आनंद, वहाँ दुख का प्रवेश भी नहीं। पर ऐसे समय पर भी वह खिन्न थी, थोड़ी दुखी थी कि मुझे वर्णन करते हैं। वह देखो, भारत की परंपरा, भारत की मातृशक्ति इतनी आदर्श है, इतनी आदर्श है, इतनी आदर्श है, पूछो। अरे सामान्य कहे जाने वाली माता भी जीवन में आदर्श तत्वों का पालन करती है। यह चंचुला पूर्व समय में पति के कहने से जिस पति ने उसे दुराचार में विचार करने के लिए प्रवृत्त किया, मजबूर किया, उस पति की याद उसे, अरे मुझे तो तीर्थ यात्रा का समय मिल गया, संयोग मिल गया, कथा श्रवण का सौभाग्य मिल गया, मैं तो तर गई, पर मेरे पति ने बहुत पाप किया। मेरा तो उद्धार हो गया, पर मेरे पति का उद्धार नहीं। याद रखना, जो अपने पति के उद्धार की कामना करती है ना, वास्तव में वही धर्मपत्नी है। जो अपने पति को धर्म में लगाती है वह धर्मपत्नी। हमारे शास्त्रों ने, हमारी परंपरा ने कहा, आदर्श पत्नी ऐसी होती है। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। तारिणी दुर्ग संसार, इस संसार से जो तार देना, वो वास्तव में धर्मपत्नी। पत्नी शब्द का अर्थ है पतनान्यनेत्युच्चैः पत्नीत्यभिधीयते। अपने पति को जो पतन से बचा ले, जो पतन से बचा के उच्चता की ओर ले जाए, उसे पत्नी कहते हैं। धन्य भारत की स्त्री, धन्य भारत की मातृशक्ति, भारत की स्त्री शक्ति। पति कैसा भी हो, फिर भी उसके कल्याण की कामना करती है। इसलिए दूसरे देशों की स्त्रियां, उनसे भारत की स्त्रियों, अपनी माताओं की जो है तुलना मत कीजिए। है, याद रखना, वो सामान्य नहीं, साक्षात देवी रूप, साक्षात जो है भगवती रूप, साक्षात जो है आदर्श रूप है। दूसरे जगहों की स्त्रियों की तरह उनकी तुलना नहीं हो सकती। वो साक्षात देवी रूप होता है। अपने बालक मोहन है और राधा एक बालक। यहाँ की स्त्री पुरुष सामान्य नहीं, यहाँ की स्त्रियां, यहाँ की मातृशक्ति, ये साक्षात जगत जननी, ये जानकी जी का रूप, ये राधा जी का रूप। और इसलिए धन्य इस मातृशक्ति, जिस पति ने मजबूर किया उस पति को जो है उसका भी उद्धार हो जाए। कैलाश में अपने लिए सब सुख सुविधाएं, पर फिर भी उस पति की चिंता करती है, उस पति को याद करती है। माँ पार्वती देख लेती है और कहती है, अरे चंचुले, इस कैलाश लोक में तुम मेरी सखी हो, तुम यहाँ कोई तुम्हें कमी है क्या? यहाँ तुम्हें कोई कष्ट है? वो कहती है, माँ मैं आपकी सखी हूँ, आपने इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रदान किया, मुझे कष्ट कैसे हो सकता है? कोई कष्ट नहीं। फिर भी बिटिया तुम जो है ना, तुम दुखी हो, तुम थोड़ी निराश हो, क्या कारण है बताना। संकोच में पड़ती हुए बताती है, माता
मुझे तीर्थ यात्रा का संयोग मिला, मेरे जीवन के अंतकाल में मुझे शिवपुराण कथा सुनने का सौभाग्य मिला और उस योग से पापिनी मेरा जीवन होने के बावजूद भी मैं आज कैलाश में हूँ, आपकी सखी हूँ, मेरा तो उद्धार हो गया। माँ, पर मेरे पतिदेव जो है बड़े पापी थे, सारे प्रकार के पाप कर्म में रत थे और ऐसे होने के कारण माँ उनकी तो सदगति नहीं हुई होगी, वो तो कहीं कष्ट पा रहे होंगे, उनका क्या हो गया होगा यह सोचने में दुखी। पार्वती माता देखती है उनके पति कहाँ पे, तो एक जगह पे आप कहीं गलत अर्थ मत लगे, गौरी शंकर भगवान उनके पति एक जगह पे जो है प्रेत हुए हुए। अब जो पाप कर्म करेगा वो तो अच्छी योनियों को प्राप्त नहीं होगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सदवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो पुण्य कर्म करते हैं वो ऊर्ध्वलोक को चले जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं वो अधोलोक को चले जाते हैं, पाप दुष्ट योनियों में चले जाते हैं। अब होता यह है